चलिए स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। हमारा टॉपिक आता है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग का बाम हस्त नियम। ठीक, ये क्या कहा कि अगर हम बायां हाथ का 3 अंगुली, कौन कौन अंगुली, थम्स, 4 फिंगर और सेंटर फिंगर, तीनों को म्यूचुअली परपेंडिकुलर इस तरह से स्ट्रेच करें तान के कि आपस में ये क्या हो, 90 डिग्री का एंगल बन जाए। ठीक, तो इस केस में ये जो थम्स है ये आपका किसको दिखाएगा, मैग्नेटिक फोर्स को, ये मैग्नेटिक फील्ड को, और ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स को दिखाता है। और यही आपका क्या कहलाता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहलाता है। समझ में आया? देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया है। व्हेन वी स्ट्रेच, जब हम अपनी क्या करते हैं, इसको स्ट्रेच करते हैं, लेफ्ट हैंड ऑफ थम्स, 4 फिंगर्स एंड सेंटर फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्लियर? देन thumbs indicate magnetic force, 4 finger indicate magnetic field and center finger indicate velocity of charge particles। क्या कहलाती है, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहलाती है। बात समझ में आया? एकदम छोटी सी है, आप अपने से भी याद करके लिख सकते हैं। क्लियर? चलिए, डाउट है? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला, यानी कि व्हाट डू यू मीन बाय द 1 टेस्ला। एक टेस्ला से आप क्या समझते हैं? डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला। टेस्ला किसका ऐसा यूनिट है, मैग्नेटिक फील्ड का। हो गया? चलिए ध्यान दीजिएगा। वी नो दैट FM लिखें या F लिखेंगे, FM में ज्यादा समझ में आएगा। मैग्नेटिक फोर्स, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए क्या जानते हैं आप, जल्दी, Q B V साइन ऑफ थीटा, जानते हैं? हाँ, डाउट है? हो गया? B को बाहर निकालिए, क्या होगा, FM बाई क्यू भी साइन ऑफ थीटा। हो गया? डाउट है? चलिए थोड़ा सा समझिएगा यहाँ पे। क्या आप जानते हैं, इसको पहले आप सर्कल कीजिएगा, क्या आप जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू IBL होता है? जानते हैं आप कि नहीं जानते हैं? जल्दी बोलिए, जानते हैं? ये कहाँ से है? बी क्या है आपका, मैग्नेटिक फील्ड। ये यहां पे देखिए, B इज इक्वल टू FM बाई क्यू भी साइन ऑफ थीटा। समझ में आया? तो ये B इज इक्वल टू, हम B लिख दिए, FM इज इक्वल टू क्या होता है, IBL होता है। जबकि यहां पे आपने क्या लिखा, QB साइन ऑफ थीटा। तो ये दोनों एक ही चीज होना चाहिए, एक ही चीज है कि नहीं? नहीं, प्रूफ करके दिखाएं, दिखाएं प्रूफ करके कि नहीं दिखाएं? दिखाएं। चलिए
आपने एफ एम इक्वल टू क्या लिखा, क्यू बी भी साइन ऑफ थीटा। ठीक, भी क्या है, वेलोसिटी है, यानी कि इसको हम आपके समझने के लिए स्पीड लिख दें। भी को हम क्या लिख दिए, स्पीड इक्वल टू, जल्दी, डिस्टेंस बाय टाइम लिखेंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, सही है। यानी कि v इक्वल टू आपको मिला L बाई टी, नहीं, L का मतलब डिस्टेंस लेंथ, टाइम का मतलब t। क्लियर। एफ एम इज इक्वल टू क्यू बी भी, यही है, L बाई टी साइन ऑफ थीटा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर कितना, 90 डिग्री, थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, 90 डिग्री मतलब 1, समझ में आया। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। एफ एम इज इक्वल टू क्या मिला, जल्दी, क्यू बाई टी बी एल इंटू 1 आप लिख सकते हैं। ठीक। चार्ज इक्वल टू क्या होता है, करंट इंटू टाइम, तो करंट इक्वल टू क्या होगा, चार्ज बाय टाइम। तो आपके पास में है चार्ज बाय टाइम, तो क्या आप एफ एम इक्वल टू आई बी एल लिख सकते हैं। एक ही चीज है, ध्यान दीजिएगा। क्लियर। पूछना है किसी को। हम टॉपिक क्या डाले हैं, डेफिनेशन ऑफ 1 टेस्ला। ध्यान से देखिए, ये बी है, बी का मैग्नेटिक फील्ड, बी का एसआई यूनिट टेस्ला। अगर हम 1 टेस्ला माने तो 1 टेस्ला इक्वल टू 1 न्यूटन्स, फोर्स है मतलब 1 न्यूटन्स बाई 1 कूलम 1 वोल्ट। साइन थीटा तो 1 है, आप जानते हैं 90 डिग्री है मतलब, नहीं समझ में आया। तो 1 टेस्ला का डेफिनेशन क्या बनेगा, चलिए ध्यान से देखिएगा। मैग्नेटिक फील्ड सेड टू बी 1 टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड को हम 1 टेस्ला कब बोल सकते हैं, टू बी 1 टेस्ला इफ ए फोर्स, इफ ए कितना, 1 न्यूटन्स है, एक्ट ऑन, कहां पे एक्ट करेगा, ऑन ए चार्ज, एक्ट ऑन ए चार्ज। कितना है हमारा चार्ज, चार्ज ऑफ 1 कूलम विथ वेलोसिटी, विथ वेलोसिटी, जल्दी, वेलोसिटी, ये भी है ना, वोल्ट नहीं है ये, सॉरी, हम पिछले बार में इसको वोल्ट माने थे, ये वेलोसिटी है। वेलोसिटी कितना, 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, एट राइट एंगल, एट राइट एंगल, राइट एंगल, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री में। क्या समझ में आया। यहाँ पे बी इक्वल टू एफ एम बाई क्यू वी साइन ऑफ थीटा। एफ एम क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, क्यू क्या है आपका चार्ज, और ये वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। ठीक। तो ये अगर 1 टेस्ला हुआ तो 1 टेस्ला किसको बोलेंगे,
magnetic field said to be 1 Tesla if a force of 1 newtons act on a charge of 1 coulomb, Q के लिए 1 coulomb with velocity 1 meter per second at right angle. क्लियर? क्या कहलाती है आपका? 1 टेस्ला कहलाती है. क्लियर? और 1 टेस्ला यानी कि B इक्वल टू FM बाई क्यू V साइन ऑफ थीटा होता है. क्लियर? या ये याद नहीं रहा तो आप सीधे क्या लिख सकते हैं, इसको यहां से बाहर कर दीजिए. B को बाहर करेंगे तो क्या होगा? FM बाई IL. ठीक वही चीज है ये, यहां पे हमने प्रूव भी कर दिया है. क्लियर? चलिए हम क्या इसका फिगर ड्रॉ कर दें? कर दें इसका फिगर ड्रॉ. चलिए ध्यान दीजिएगा, ये किसका फिगर? 1 टेस्ला को हम डिफाइन कर रहे हैं उसका. ठीक, ये डायरेक्शन आपका क्या है? मैग्नेटिक फील्ड का. ठीक, बोलिए, ये डायरेक्शन तो है. एंगल कितना बना हुआ है? 90 डिग्री. ये आपका किसको दिखा रहा है? 1 न्यूटन्स को. यहाँ पे क्या है आपका? चार्ज. ये चार्ज कितना दिखा रहा है? 1 कूलम. ये कितना? 90 डिग्री. किधर? यहाँ पे लिख दें क्या? 1 कूलम. ये आपका किसको दिखा रहा है? 1 मीटर पर सेकेंड. यही तो सीखे हैं आप इस तरह से. चार्ज है ना, चार्ज का ये क्या है? वेलोसिटी कितना है? 1 मीटर पर सेकेंड. यही आपका कहलाता है 1 टेस्ला. चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड. मोशन ऑफ charge particle in uniform magnetic field. इससे पहले आप पढ़े थे इलेक्ट्रिक फील्ड. समझ में आया? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े थे. आज हम पढ़ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड. हो गया? मिला टॉपिक? मोशन इन ए मैग्नेटिक फील्ड यही है. ठीक, ध्यान दीजिएगा. लेट ए चार्ज पार्टिकल्स हैविंग चार्ज कितना? Q. चार्ज पार्टिकल्स है, उस चार्ज पार्टिकल में चार्ज कितना है? Q. ठीक, इज थ्रोन इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी न्यू. समझ पाई होगी इस लाइन का मतलब? न्यू. ठीक, एक्ट एंड एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड. क्या बोला ये? कि हमारे पास में क्या है? एक चार्ज पार्टिकल्स है जिसका चार्ज कितना है? Q है. उस चार्ज पार्टिकल्स को हम यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड में भी वेलोसिटी के साथ में एंगल थीटा बनाते हुए फेंक दिए। ठीक, यह बोला है यहां पे। समझ में आया बात? चलिए ध्यान से देखिएगा। आपका क्या है ये? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ की साउथ टू नॉर्थ। पीछे पलटिए और बताइए हमको। पीछे पलटो और जल्दी बताओ हमको। ये वाला है, हम सोलेनोइड बनाए थे उसमें होगा। देखो पलट के, साउथ टू नॉर्थ नहीं है, याद भी करवाए थे हम। स्नो याद करें, याद आया? स्नो किधर? साउथ टू नॉर्थ, और वो किधर रिफ्लेक्ट होगा? वेस्ट की ओर। क्लियर? तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया। मैग्नेटिक फील्ड में हम किसको थ्रो किए? चार्ज पार्टिकल्स को। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमारा क्या है? चार्ज पार्टिकल्स। इस चार्ज पार्टिकल्स का चार्ज कितना? Q। इस डायरेक्शन पे तो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, आपको दिखाई दे रहा है? एक्ट एंड एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के रेस्पेक्ट में हम एक एंगल बना के इसको क्या किए? थ्रो किए इस डायरेक्शन पे। किस वेलोसिटी के साथ में? v वेलोसिटी के साथ में, मतलब म्यू वेलोसिटी के साथ में। यहां पे क्या बना आपका? एक एंगल थीटा। बात समझ में आया? चलिए समझिएगा पॉइंट यहां पे। अगर ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन पे मूव कर रहा है तो ये इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी हुआ। क्या बात समझ में आता है? और कोई भी रिजल्टेंट अगर हो तो उसका दो कंपोनेंट होती है। एक कंपोनेंट तो आपको दिखाई दिया ये, तो दूसरा कंपोनेंट आपका ये होगा। क्लियर? डाउट है? जहां हम एंगल लिए वो किसके साथ जाता है? कोस के साथ या साइन के साथ? कोस के साथ। इसका ये मतलब हुआ ये वाला भाग आपका क्या कहलाएगा? भी कोस ऑफ थीटा, और ये वाला क्या कहलाएगा? भी साइन ऑफ थीटा। बात समझ में आया? डाउट तो नहीं है? चलिए इसको हम छोटा बनाने के लिए भी कोस ऑफ थीटा को V1 मान लेते हैं और भी साइन ऑफ थीटा को V2 मान लेते हैं। बात समझ में आया? ध्यान से समझिएगा, यहां इसको थोड़ा सा गौर से समझिएगा, ठीक ना? सर्कुलर पाथ है। क्या पाथ है? सर्कुलर पाथ है। यहां कोई ऑब्जेक्ट क्या कर रही है? मूव कर रही है। तो इस ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन किधर होगा आपका? इधर होगा। अगर यहां पे पहुंचे तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? इधर होगा। क्या बात समझ में आया? अगर यहां पहुंचे तो इधर होगा, यहां पहुंचे तो इधर होगा, ये आप जानते हैं। लेकिन जब इसका डायरेक्शन इधर है तो ये जाता क्यों नहीं है उधर? बोलो, क्यों नहीं जाता है उधर? समझने वाली बात है ना? ये कोई हमारा बॉडी है, सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है, लेकिन ये इधर जाता क्यों नहीं है? बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें आपका सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है। क्या बात समझ में आया? क्या लग रहा है? सेंट्रीपेटल फोर्स लग रहा है। सेंट्रीपेटल फोर्स को हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्रीय बल, जो केंद्र की ओर लगने वाला बल। क्या बात समझ पाई? तो जैसे ये ऑब्जेक्ट इधर जाएंगे बोलता है, तो इस ऑब्जेक्ट को क्या करता है? ये अपनी ओर सेंटर की ओर
खींच लेता है। क्या बात समझ में आया? डाउट है? क्लियर हो गई? कैसा फोर्स लगता है यहाँ पे? सेंट्रीपेटल फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल। बात क्लियर हुआ? क्लियर। बढ़ते हैं इधर। अब यहाँ पे हम इसको इस डायरेक्शन पे फेंके चार्ज पार्टिकल्स को भी वेलोसिटी के साथ में, तो यहाँ भी दो वेलोसिटी काम कर रही है। एक और भी कॉस ऑफ थीटा और एक और साइन ऑफ थीटा। ये चीज आपको दिखाई देता है, समझ पा रही है? भी कॉस ऑफ थीटा ये चार्ज पार्टिकल्स को क्या करेगा? इस डायरेक्शन पे खींचने का कोशिश करेगा। करेगा किधर? इधर। लेकिन भी कॉस ऑफ थीटा चार्ज पार्टिकल्स को इस डायरेक्शन पे खींचेगा, लेकिन भी साइन ऑफ थीटा उस चार्ज पार्टिकल्स को इस डायरेक्शन पे खींचेगा। अब बेचारा करे तो क्या करे? बीच में फंस जाएगा? नहीं फंसेगा। समझ में आया? क्या करेगा उसको ध्यान से समझिए। ये फिर क्या करेगा? यहां से इस तरह से सर्कल बनाते हुए आगे की ओर बढ़ेगा। ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। ध्यान से देखो, आगे तो बढ़ ही रहा है, देख रहे हैं आप? ये इस तरह से है ना। क्या समझ पाई बात को? इस तरह से आगे जा रहा है। आगे जा रहा है मतलब भी कॉस ऑफ थीटा उसको आगे लग रहा है, और इसको घूमने के लिए मजबूर कौन कर रहा है? भी साइन ऑफ थीटा। इस प्रकार का मोशन को हम लोग कहते हैं हेलिकल मोशन। क्या कहते हैं? हेलिकल मोशन कहते हैं इसको। क्लियर? समझेगी बढ़िया से? क्यों ऐसा हुआ यहां पे घटना समझ पाई? डाउट है? सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण सेंटर को खींचेगा ना वो। देखिए यहाँ पे इधर जाना चाहता है लेकिन जाता नहीं है, उधर खींचता है उसको। तो यहां पर भी ये हो रहा है कि इधर भी खींच रहा है उधर भी खींच रहा है, तो जाए किधर? बढ़ना तो दोनों ओर है, इसलिए चक्कर भी लगाता है और आगे भी बढ़ता है। क्लियर? और इस मोशन को किसके नाम से जानते हैं? हेलिकल मोशन के नाम से जानते हैं। यह कहां से शुरू हुआ पता है आप लोगों को? जब आप सोलेनॉइड पढ़ रहे थे तो वहां पे पढ़े थे हेलिक्स, इन द फॉर्म ऑफ हेलिक्स। हेलिक्स से क्या बना हुआ है? हेलिकल। यही तो है, देखो। नहीं समझ में आती है? आया समझ में? हेलिक्स पढ़े थे, स्प्रिंग जैसा। तो हेलिक्स से ही क्या बना? हेलिकल मोशन। उसी तरह से घूमते हुए आगे की ओर बढ़ रहा है। क्लियर? डाउट है? चलिए, बन गया सबका फिगर? आया समझ में तुमको रे? चलिए, अब यहां पे आपका हम इसको अगर रिसोल्व कर दें, क्या कर दें? रिसोल्व, तो यहां पे वेलोसिटी दो कंपोनेंट में टूटा दो कंपोनेंट में। कौन कौन कंपोनेंट में? भी कॉस ऑफ थीटा एंड भी साइन ऑफ थीटा। समझ में आया? तो लिखे हम रिसॉल्विंग न्यू को रिसॉल्व कर रहे हैं इनटू, बोलो, टू कंपोनेंट है। और ये टू कंपोनेंट कौन कौन है आपका? भी कॉस ऑफ थीटा एंड भी साइन ऑफ थीटा रेस्पेक्टिवली। कैसे लिखते हैं? रेस्पेक्टिवली। हो गया? डाउट है? आप बताइए, यहां पे ये जो चार्ज पार्टिकल्स मूव कर रहा है तो क्या ये सर्कुलर पाथ बना रहा है? बोलो। कहां पे? मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अगर मैग्नेटिक फील्ड बाहर हो जाएगा तो ये सर्कुलर पाथ में मोशन नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अभी क्या कर रहा है? ये सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रहा है। क्लियर? देयरफॉर क्या हम लिख सकते हैं? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ
पाथ का मतलब समझ में आती है? रास्ता। पाथ किसकी उपस्थिति में? मैग्नेटिक फील्ड के उपस्थिति में। तो क्या लिखें? इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड experience a force, experience a force is given by, आगे क्यों बढ़ रहा है वो? सर्कल मोशन क्यों कर रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल्स क्या कर रहा है? फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। क्लियर? चलिए ध्यान से समझिएगा। और आप जानते हैं फोर्स एक्सपीरियंस मतलब F इक्वल टू, एफ को हम FM लिखते हैं ना? बोलिए जल्दी, अभी तो जाने हैं। Q B V साइन ऑफ थीटा। डाउट है? चलिए ध्यान दीजिएगा। और FM इक्वल टू Q B V साइन ऑफ थीटा। V साइन ऑफ थीटा क्या मान लिए हैं? V2। डाउट है? समझ में आया? कौन सा इक्वेशन? फर्स्ट। अगर समझ में नहीं आता है तो यहां पर देयरफॉर करके लिख लीजिए। V2 इक्वल टू क्या है? V साइन ऑफ थीटा है। क्लियर? ए नेसेसरी, यहां पे कैसा फोर्स? सेंट्रीपेटल फोर्स। नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल्स। कौन सा फोर्स काम कर रहा है? सेंट्रीपेटल फोर्स एक्ट ऑन चार्ज पार्टिकल। कर रहा है चार्ज पार्टिकल में सेंट्रीपेटल फोर्स? नहीं? समझ में आया? आपने फेंका है उधर तो इसको इधर पार हो जाना चाहिए था, लेकिन ये वाला क्या कर रहा है? इस वेलोसिटी को इधर भी खींच रहा है। जब इधर आना चाहता है तो ये वाला इधर खींचता है। बात समझ में आ रही है? तो वो गोल गोल चक्कर लगाना शुरू किया। और ऐसा क्यों हुआ? सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण, अभिकेंद्रीय बल के कारण। क्लियर? तो बताइए, सेंट्रीपेटल फोर्स को हम F मान लेते हैं। चलिए बताइए सेंट्रीपेटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है? हाँ, mv स्क्वायर बाई r। याद आता है कुछ? नहीं आता है तो F के जगह में क्या हम FM लिख दें? क्यों? मैग्नेटिक फोर्स के अंदर पे है इसलिए। ठीक, FM इक्वल टू क्या होगा? m v स्क्वायर। यहां पे क्या 2 लिखेंगे हम? क्योंकि हमने V2 मान लिया है, बाई r। स्क्वायर थोड़े होता है? होता है? नहीं। ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकंड। ये FM भलो लिख दिए हैं लेकिन ये सेंट्रीपेटल फोर्स है, ताकि हम दोनों को इक्वेट कर सकें, इसलिए ऐसा लिखें। ठीक, ये FM का मतलब क्या है? यहाँ पे सेंट्रीपेटल फोर्स। ध्यान देंगे आप, फोर्स ही है दोनों। चलिए आगे, ये वाला भाग मिटा रहे हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, क्या कुछ नजर आया? बताइए। यहां पर भी FM है, ये भी आपका FM है। क्या लिख सकते हैं हम? बोलिए। Q B V2 इज इक्वल टू V2 स्क्वायर बाई R। क्या कुछ कटेगा? क्या कटेगा? काट दें। यहां से ये कैंसल। क्या बचा आपके पास में?
क्यू बी इज इक्वल टू एम वी टू बाई आर। ठीक, और आर इज इक्वल टू, जल्दी, एम वी टू बाई क्यू बी। हो गया। इक्वेशन नंबर थर्ड, ये क्या निकला? रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। समझ में आया? चलिए ध्यान दीजिएगा। एम यहां पे क्या है? एम क्या है? मास ऑफ चार्ज पार्टिकल्स। क्या एम यहां पे कांस्टेंट रहने वाली है? मास तो नहीं बदलने वाला है। चार्ज क्या बदलेगा? बी क्या है आपका? क्या बदलेगा? अगर आपका एम कांस्टेंट, क्यू कांस्टेंट, बी कांस्टेंट, तो आई आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी। क्या समझे आप? रेडियस को बढ़ाएंगे तो उसका वेलोसिटी बढ़ जाएगा। याद रखिएगा, कौन कंपोनेंट का? भी साइन ऑफ थीटा का। बात समझ में आया? बढ़ेगा ही, क्यों नहीं बढ़ेगा? नहीं समझ में आया? समझाते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, दोनों सर्कल छोटा बड़ा है। यहां से इसका रेडियस है ये, और यहां से इसका रेडियस है ये। कोई ऑब्जेक्ट इसको एक चक्कर लगाने में 5 मिनट समय लगा रहा है, समझ में आ रहा है? तो दूसरा ऑब्जेक्ट भी इसको चक्कर लगाने में कितना समय लगाएगा? 5 मिनट समय लगाएगा। तो कैसे? आर बढ़ा तो वेलोसिटी बढ़ेगा, आर घटा तो इसका वेलोसिटी कम है, तो टाइम दोनों का क्या है? इक्वल है। बात समझ में आया कि नहीं आया? आया। समझ पा रही है ना? तो आर के बढ़ने से वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। आर के घटने से वेलोसिटी घट जाएगा। तभी तो दोनों क्या करेगा? सेम टाइम में इसको कवर करेगा। समझ में आती होगी बात ये, और यही चीज यहाँ पे शो करता है ये। ठीक, चलिए मिटा दे इसको, ये लिख लिया आप। आगे, टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर वन सर्कल। एक सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लगेगा? समझ में आया? कवर वन सर्कल। क्लियर? किसके द्वारा? चार्ज पार्टिकल्स के द्वारा एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगेगा? कहने का मतलब ये हुआ कि यहां से चार्ज पार्टिकल चलना शुरू किया है, यहां से चल के ये यहां तक आया, तो इतना पहुंचने में कितना समय लगेगा? एक सर्कल वहां पे होगा ना? तो जानते हैं आप? बताइए। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू स्पेस, स्पीड बाय डिस्टेंस की डिस्टेंस बाय स्पीड। उल्टा बोलता है, डिस्टेंस बाय स्पीड। ध्यान से समझेगी, 9 क्लास से पढ़ते आ रही है फॉर्मूला। समय बराबर का होता है? दूरी बटे चाल। हो गया? चलिए ध्यान से समझिए। यहां से चार्ज पार्टिकल चलना शुरू किया था, यहां से चलते चलते ये फिर से यहां पहुंचा, तो क्या बना? सर्कल बना। तो कितना दूरी तय किया? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ही तो बनाया। यहां से चार्ज पार्टिकल्स है, ये चलते चलते यहां से यहां पहुंचा, तो कितना दूरी तय किया? 2 पाई आर। समझ में आया ना? उतना दूरी तय किया। तो ये भी क्या डिस्टेंस के जगह पे आप लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? जल्दी बोलिए। 2 पाई आर लिख सकते हैं, तो लिखिए। समझ में आ रहा होगा बात? डिस्टेंस किसका? वन सर्कल का 2 पाई
आर, बाय स्पीड V2 नहीं था, बोलो। क्लियर? इसको अच्छा से समझेगी तो आपका एक बड़ा टॉपिक आएगा जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन, उसको समझने में दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ गया? साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन का मतलब क्या होता है? ज्वार भाटा, सुनी है? अभी बंगाल की खाड़ी में उठा है इसीलिए बारिश हो रही है। तो वो कैसे होता है उसको भी हम पढ़ेंगे यहीं पे, फिजिक्स में पढ़ेंगे और समझेंगे कि आखिर में कैसे होता है, वैसा ही वहाँ पे होता है। समझ में आ गया? चलिए फिलहाल इसको देखते हैं हम लोग। फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक? कंफ्यूज में नहीं रहना है। बताइए, ये टाइम के बदले में हम टी लिख दें क्या? चलेगा? टी इज इक्वल टू 2 पाई, फिर क्या है आपके पास? आर। हमने लिखा है फ्रॉम इक्वेशन 3, ये आर है आपका। तो क्या ये आर की जगह में इस वैल्यू को हम रख दें? बोलिए क्या रखें? mv2 बाई QB इंटू V2। नहीं समझ में आया? डाउट है क्या? और कुछ कटेगा यहाँ पे? कटेगा तो काटो, V2 से V2 कैंसल, तो T इज इक्वल टू 2 पाई m बाई QB। देखिए अब यहां से वेलोसिटी का हमारा कोई मतलब नहीं रह गया कि क्या वेलोसिटी है क्या वेलोसिटी नहीं है, तब भी हम टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। देख रही है ना? डाउट है? यहां पे टाइम क्या हो गया, ध्यान से समझिएगा। 2 तो हमारा नहीं बदलने वाला, कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, m मास ऑफ चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है, b भी क्या है? कांस्टेंट है। तो आपका टाइम भी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। जिस गति से चलेगा उस गति से चलते रहेगा। क्या बात समझ में आया? इस केस में t यानी कि टाइम इज इक्वल टू 0। क्लियर? लिख लीजिएगा एक लाइन। Therefore, time taken is constant. Therefore, time taken is क्या है आपका? कांस्टेंट। क्यों कांस्टेंट हुआ? क्योंकि यहां पे आपका आप आर भी नहीं है, रेडियस नहीं है। ध्यान से देखिए, एंड independent of r and independent of r। क्यों इंडिपेंडेंट हो गया? r से इंडिपेंडेंट का मतलब समझ में आती है? स्वतंत्र हो गया। यहां पे आपका r नहीं है, r नहीं है तो v भी नहीं है। क्यों? v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी r। नहीं समझ में आता है? यहाँ भी नहीं है तो आपका आर भी इंडिपेंडेंट है। हमने पीछे निकाला, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी भी, बिकॉज लिख ही देते हैं, बिकॉज, जल्दी बोलिए, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी V2। हम 2 मान के चल रहे तो V2 ही लिख देते हैं। अगर यहाँ भी नहीं है तो आर किस काम का है? कुछ काम का नहीं है। समझ में आया ना? दोनों एक ही चीज है। हो गया? पैराग्राफ चेंज करके थोड़ा सा लिखेंगे। इफ बी का मतलब समझ में आता है? क्या है ये आपका? मैग्नेटिक फील्ड।
इफ मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीज, मतलब कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट नहीं है। अगर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कांस्टेंट होगा? कांस्टेंट किसको कहते हैं? जो ना घटता हो ना बढ़ता हो। लेकिन हम क्या लिख रहे हैं? इफ बी इज द इंक्रीज, अगर हमारा बी क्या हो? बढ़ जाए, ठीक, तो टाइम टेकन क्या हो जाएगा? घट जाएगा। दिखाई देता है वहां पे? इफ बी इज द इंक्रीज देन टाइम टेकन टू बी क्या होगा? डिक्रीज होगा। देखो ध्यान से, ये नीचे है और ये ऊपर है, मतलब ये शो किया T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी 1/b। क्यों? बाकी सब तो कांस्टेंट है। मैग्नेटिक फील्ड के बढ़ने पर क्या होगा? टाइम घट, समझ में आ गया? टाइम घटेगा का क्या मतलब? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो चक्कर वो जल्दी लगाएगा। समझ में आया? अब ये पंखा चला रहे हैं, रेगुलेटर को ऐंठते हैं, खट 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 ऐंठते हैं, तो क्या होता है? करंट ज़्यादा जाता है। क्या जाता है? करंट ज़्यादा जाता है। करंट ज़्यादा जाने से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनती है, और ज़्यादा बनती है तो घूमने में कम समय लेगा। और कम समय कब लेगा? जब वो स्पीड पकड़ेगा। वही तो होता है घर में, ज़्यादा गर्मी लगा, खट खट कर दिए, जोर जोर से घूमने लगा। समझ पा रही है ना? ये है फिजिक्स। समझ पा रही है? सबको खुद खुद के निकाल देता है। ये पंखा में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड से ही ये क्या कर रहा है? घूम रहा है। अब देखें यहाँ पे कैसे घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है। ऐसे ऐसे क्या नहीं घूम रहा है? ऐसे ऐसे भी घूमना चाहिए, लेकिन ये घूमेगा ही नहीं। बोलो, एसी नहीं घूमेगा, डीसी को घुमा सकती है, डीसी को घुमा सकती है। प्लस को माइनस में जोड़ दो और माइनस को प्लस में जोड़ दो, ऐसा के बजाय में ऐसा घूमेगा। क्यों? क्योंकि उसका जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लोवेशन है वो उल्टा हो जाएगा, जिस डायरेक्शन में फ्लो होगा उसी डायरेक्शन में घूमेगा। समझ में आया बात? तो रेगुलेटर का काम क्या है पता चला? करंट को इंक्रीज करना। जब करंट इंक्रीज होता है तो इसके अंदर पे क्या है? आपका कॉइल है। कॉइल में ये करंट जाती है, जितना ज़्यादा करंट होगा उतना क्या सेटअप होगा? मैग्नेटिक फील्ड। और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा तो टाइम क्या होगा? कम। और कम कब लगेगा? जब वो ज़्यादा स्पीड के साथ में। समझ में आया? देख रही है, 1500-1200 रुपये दिए, लगा दिए, हवा खा रहे हैं। लेकिन उसका मैकेनिज्म को समझो, कहाँ से शुरू हुआ होगा, कैसे बना है ये। देख रही है ना? कितना प्रैक्टिकली करना पड़ा होगा। समझ पा रही है? वो चीज़ को हम पढ़ते हैं तो हमको सिर दर्द करता है। जो बनाया है वो कैसा था होगा। समझ पा रही है? टेस्ला, निकोला टेस्ला। समझ पा रही है? ऐसे दिमाग फ्यूज नहीं होता है। घुसो तो फिजिक्स के अंदर में थोड़ा सा ज़्यादा। समझ में आया? ये डाउट है? चलिए, क्वेश्चन पूछता भी है कि फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इफ ए चार्ज पार्टिकल्स मूव इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आया? नहीं आया? अगर किसी चार्ज पार्टिकल्स को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या कर रहे हैं? मोशन करा रहे हैं, तो उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा? उसका आवृत्ति क्या होगी? बोलो, क्या किसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी? बोलो, फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? हम नहीं जानते हैं। एक सेकेंड में तय किया गया दूरी क्या कहलाता है? उसका फ्रीक्वेंसी कहलाता है। इंडिया में करंट का फ्रीक्वेंसी कितना? 50 हर्ट्ज। उसका क्या मतलब है कि एक सेकेंड में वो 50 बार अपना फेज को बदलता है। समझ में आया? तो चलिए निकालते हैं इसका। क्या निकालेंगे हम लोग? फ्रीक्वेंसी।
ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी को न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। न्यू मतलब वेलोसिटी तो है, एक सेकंड में तय किया गया दूरी, वेलोसिटी नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी को भी हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? न्यू से। अब जानते हैं ये जो फ्रीक्वेंसी होती है वो टाइम पीरियड का क्या होता है? इक्वल लेकिन उल्टा। नहीं समझ में आया? फ्रीक्वेंसी क्या होती है? टाइम पीरियड का बराबर लेकिन इनवर्स। क्या बात समझ में आया? क्या कहलाती है? फ्रीक्वेंसी कहलाती है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आपने क्या रिप्रेजेंट किया? न्यू। तो न्यू इज इक्वल टू बोलिए 1/t है, बराबर लेकिन इनवर्स उल्टा। तो बताइए इसका फ्रीक्वेंसी, जल्दी बोलो ना रे जल्दी। ये दे टाइम, तो टाइम का उल्टा, क्यू भी नीचे है तो ऊपर और वो ऊपर है तो नीचे। हो गया? हम चाहते तो अगला टॉपिक हम उठा सकते, ध्यान से समझो। ये तुम्हारा गोल गोल चक्कर लगा रहा है, तो क्या इसमें फ्रीक्वेंसी है या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन हमने क्या पढ़ा भी? फ्रीक्वेंसी। तो हमको क्या निकालना होगा? अगर हम डायरेक्ट एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालते तो थोड़ा सा शायद कठिनाई हो सकती थी। ठीक, तो अब हम निकालेंगे क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्यों समझ पाई तुम लोग? क्यों? तो क्यों वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, सर्कुलर पाथ में है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? ओमेगा। ओमेगा इज इक्वल टू, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलिए, एकदम इजी। ये सर्कल पाथ बना रहा है, यहां से चलना शुरू किया, यहां से यहां चला, कितना डिग्री बनाया? बोलो ना रे, नहीं समझ पाई? यहां से कोई चार्ज पार्टिकल चलना शुरू किया, यहां से चलते चलते यहां पहुंचा, कितना डिग्री का कोण बना? 360। 360 को क्या कहते हैं? किस वेलोसिटी के साथ में चला? यही आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी। नहीं समझ में आया? आया कि नहीं आया? तो पता नहीं आया तो बोलो ना। ओमेगा इज इक्वल टू क्या है? 2 पाई। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। न्यू बोलो, क्यू बी बाई 2 पाई एम। 2 पाई से 2 पाई कैंसल, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू बोलिए क्यू बी बाई एम। डाउट है? पूछना है किसी को? घर में जाके हम बार बार बोल रहे हैं प्रैक्टिस करना, फिजिक्स है। यहाँ पे पढ़ते समय इजी लगेगा, जब अपने से लिखने की बारी आएगी ना बड़ा दिक्कत कर जाएगा। इसलिए घर में जाके कम से कम एक बार जरूर रिवीजन करना ये सब चीज़, समय नहीं मिलेगा बाद में। समझ रही है ना? ऐसे भी आप तुम लोग का ये जो पढ़ी है उस कॉपी को देखना पीछे पलट के। हम शुरू से यही चीज़ बोलते आ रहे थे कि कभी भी बासी मत रखना। याद करो, बोले नहीं बोले थे? रखी है तो अब उसड़ गया होगा। ठीक, स्पेशल केस। लिख लिए? केस नंबर 1, ध्यान से समझेगी। इफ चार्ज पार्टिकल्स थ्रोन टू perpendicular to the magnetic field। बात समझ में आया? नहीं? ये डायरेक्शन आपका क्या था? मैग्नेटिक फील्ड।
इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे आप किसको फेंके हैं, चार्ज पार्टिकल्स को। तो ये दोनों के बीच में एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है। आपके पास में दो कंपोनेंट था, याद रखिएगा। बताइए, भी साइन ऑफ थीटा और एक था आपका भी कॉस ऑफ थीटा। दोनों वैल्यू को लगाइए और बताइए किधर का वेलोसिटी है ये, अगर परपेंडिकुलर में फेंकते हैं तो। यहां पे आपको हम जानकारी के लिए बता दें, ध्यान से देखिएगा। जो भी साइन ऑफ थीटा था वो किसके लिए था, सर्कुलर मोशन के लिए, बताए थे क्या। और जो भी कॉस ऑफ थीटा था वो किसके लिए था, स्ट्रेट मोशन के लिए, उधर ले जा रहा था इधर। और भी साइन ऑफ थीटा उसको चक्कर लगवा रहा था। समझ में आया। बताइए इसका वैल्यू कितना, इसका वैल्यू कितना ये पूछ रहे हैं, 1। इसका वैल्यू कितना, 0। क्या शो किया ये, अगर आप किसी मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल्स को मैग्नेटिक फील्ड का कहां पे फेंकते हैं, कहां पे फेंकते हैं, परपेंडिकुलर पे फेंकते हैं, तो वो आगे की ओर नहीं बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पे चक्कर लगाएगा, गोल गोल चक्कर की ओर लगाएगा। है क्या लिखे हैं, भी साइन ऑफ थीटा। भी साइन ऑफ थीटा किसको दिखा रहा है, सर्कुलर मोशन को। केवल वहीं पे वो क्या करेगा, चक्कर लगाते रहेगा जिंदगी भर, जब तक उसमें मैग्नेटिक फील्ड है तब तक। समझ में आया। यही तो होता है पंखा में, लाइन दिए तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना हुआ है, और जब तक मैग्नेटिक फील्ड है तब तक वो क्या करेगा, घूम रहा है गोल गोल। लाइन गया मतलब मैग्नेटिक फील्ड खत्म, तो घूमता है, वो घूमता है, थोड़ा देरी घूमता है। क्यों, ड्यू टू इनर्शिया। डाउट है, बोलो। इस केस में क्या होगा आपका, केवल इन दिस केस चार्ज पार्टिकल्स गेट ओनली सर्कुलर मोशन, केवल सर्कुलर मोशन या हेलिकल मोशन, सर्कुलर मोशन। हेलिकल मोशन किसको कहते हैं, सर्कल के साथ में आगे बढ़ना। लेकिन ये आपका हेलिकल नहीं होगा, क्या होगा, केवल सर्कुलर मोशन, एक ही जगह पे गोल गोल घूमते रहेगा। लिख लो, हाँ लिखी, तो क्या लिखेंगे, सो एस ओ सो मोशन बिकम सर्कुलर ओनली। अरे अपने भाषा में लिखो ना, जैसे जानती है। नहीं समझ में आया, केवल क्या होगा, मोशन आपका सर्कुलर होगा। केस नंबर 2 आइए। इफ चार्ज पार्टिकल्स थ्रोन parallel or anti-parallel to the magnetic field। बात समझ में आया। कैसे फेंकेंगे, पैरेलल या एंटी पैरेलल। मतलब थीटा इक्वल टू आपको 0 भी मिलने वाला और थीटा इक्वल टू 180 भी मिलने वाला। आपके पास में कितना कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट, एक था भी साइन ऑफ थीटा और एक था आपका भी कॉस ऑफ थीटा। दोनों का वैल्यू बताइए। हाँ, -1 होता है कि 1 होता है नहीं जानते हम। चलिए बोलिए, दोनों केस में 0 और 180 दोनों में साइन क्या हो जाएगा आपका 0, और ये दोनों केस में क्या हो जाएगा 1। मतलब इस केस में क्या होगा, हाँ, सो मोशन बिकम स्ट्रेट ओनली। ये वाला को इंडिकेट किया है ना, ये 2 लाइन को।
डाउट है किसी को? पूछना है? तो ये था आपका टॉपिक, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब किसी चार्ज पार्टिकल्स को हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पे किसी एंगल पे थ्रो करते हैं तो उसमें दो कंपोनेंट काम करती है, भी साइन ऑफ थीटा और भी कॉस ऑफ थीटा। इसके वजह से चार्ज पार्टिकल्स हेलिकल मोशन को पाता है। किसको पाता है? हेलिकल मोशन को पाता है। क्लियर? अगर हम डायरेक्टली परपेंडिकुलर फेंकते हैं तो केवल सर्कुलर मोशन, पैरेलल या एंटी पैरेलल फेंकते हैं तो केवल स्ट्रेट मोशन को पाता है। क्वेश्चन को समझिएगा, पूछा क्या है, किस केस में सर्कुलर होगा और किस केस में स्ट्रेट होगा, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होती है या इसका टाइम पीरियड क्या होता है, कुछ भी पूछ सकता है। क्लियर? डाउट है किसी को? पूछना है? चलिए, तो चलिए फिजिक्स को आज के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक।